नमस्कार, मैं हूं सुधांशु चौबे और आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इस सेंस में है कि आज बख्तियारपुर में वो हुआ जो चुनाव के दरमियान से लेकर अब तक किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यहाँ ने एनडीए ने लोजपा प्रत्याशी को टिकट दिया और वो जीत का परचम लहराया। यह आरजेडी का गढ़ था। उस गढ़ को बहुत ही कड़े संघर्ष में स्थानीय प्रत्याशी अरुण शाह ने अपनी विजयी दर्ज की। उसके खुशी में खुसरूपुर मंडल में भाजपा के कार्यकर्ताओं, एनडीए के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को लड्डू खिला करके, बधाई दे करके अपनी खुशी जाहिर की। आज हम इस मौके पर उपस्थित हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं इस क्षेत्र के भीष्म पितामह कहे जाने वाले लिड्डू भैया के यहाँ। उनकी भी इस लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान था। आज उनसे हम जानना चाहेंगे कि यह लड़ाई कैसा रहा आपका भैया। क्या महसूस कर रहे हैं भैया आज के इस चुनाव पर? पूरे बख्तियारपुर विधानसभा की जनता बहुत अच्छा महसूस कर रहा है और बख्तियारपुर विधानसभा की जनता, वोटर ने ही चुनाव जीता है। इसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है, वोटरों का बहुत बड़ा योगदान है। यह चुनाव जीता गया है। इससे पहले भाजपा के हमारे केसरी किशोर सिंह जी भी चुनाव लड़ते थे, लेकिन कुछ हजार मतों से बार बार चुनाव हारते थे। ये तो आरजेडी का किला था। इस किला का आप लोगों ने ध्वस्त किया। कभी आप लोगों ने कल्पना भी की थी कि इस तरह का रिजल्ट आएगा? बिल्कुल, मैं पहले से ही कल्पना कर रहा था, बहुत दिनों से ही सोच रहा था कि यह सीट एक बार अगर अति पिछड़ा के हाथ में आ जाएगा तो यह किला को ध्वस्त कर दिया जाएगा। नहीं, यहाँ तो जाति समीकरण कोई काम ही नहीं किया। अगर जाति समीकरण से अगर देखा जाए इस बख्तियारपुर क्षेत्र को, तो यहाँ तो यादव बहुल सेट है और सभी पार्टियां यादवों को ही टिकट दिया करती थी। पहली बार एनडीए जो यहाँ के भाजपा का गढ़ हुआ करता था, उससे हट करके दूसरे दल को टिकट दिया और एक अति पिछड़ा पर दाव लगाया। वो दाव कितना कारगर हुआ? बहुत कारगर हुआ है। ये ठीक है कि एक जाति विशेष का संख्या और जातियों से ज़्यादा है, इसमें कहीं किंतु परंतु की बात नहीं है। लेकिन जो भाजपा का कैडर वोट हुआ करता है, जैसे फॉरवर्ड का वोट को माना जाता है कि भाजपा का वोट है, बनिया का वोट को माना जाता है भाजपा का वोट है, अति पिछड़ा समाज के माना जाता है भाजपा का वोट है। हमारे साथ एलजेपी आर जब चुनाव जुट गए तो हमारे पासवान समाज का वोट है। तो इन लोग को वोट को अगर जोड़ देते हैं तो उसका वोट को हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो 95,000 आता है और हमारे पास लगभग 2,000 वोट था। 2 लाख वोट। 2 लाख वोट था। हाँ, उसमें हो सकता है कुछ वोट को कुछ लोग खरीद फरोख्त के माध्यम से कुछ ले लिया होगा, जिसके कारण की कठिन परिस्थिति में हम लोगों की विजय हुई है और ये वोटरों की विजय है। हम लोग पूर्ण रूप से, ऐसा नहीं लगता जो नीतीश कुमार का कल्याणकारी योजना था, जो महिलाओं को बेस्ट चलाया गया, उसका भी रिजल्ट यहाँ प्राप्त हुआ हो? बिल्कुल बिल्कुल उसका प्रभाव है। आपका 125 यूनिट बिजली बिल माफ किया गया, उसका प्रभाव है। आपका 5 लाख तक के जो स्वास्थ्य बीमा जो कराया गया, उसका लाभ है। इस प्रकार के जितने योजनाएं चल रही है, उन सब का लाभ जो है एनडीए गठबंधन को मिला है और पूरे बिहार में मिला है। अब जनता बहकावे में आने वाली नहीं है। महिलाओं को जो कहा गया है कि लखपति दीदी बनाएंगे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, हमारे लाखों महिलाएं लखपति दीदी बन गई है। अब टारगेट है कि महिलाओं को करोड़पति दीदी बनाने का। आप लोग तो आज बहुत जश्न के माहौल में हैं और बख्तियारपुर क्षेत्र का ये बहुत बड़ा रिजल्ट भी है। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी होगा। जितनी कड़ी लड़ाई लड़ी गई बख्तियारपुर में, चाहे वो पक्ष के द्वारा हो या विपक्ष के द्वारा हो, बहुत सीमित साधनों के द्वारा लड़ा गया। बख्तियारपुर में ऐसा कुछ माहौल भी नहीं था, लेकिन जनता का उत्साह भी था। उसमें आप लोग क्या कर रहे थे? देखिए, बख्तियारपुर विधानसभा के चुनाव में हमारे कोई स्टार प्रचारक नहीं आए। सिर्फ एक स्टार प्रचारक में हमारे माननीय चिराग पासवान जी आए और राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा जी। इसके अलावा कोई भी स्टार प्रचारक बख्तियारपुर विधानसभा में कदम नहीं रखे। यानी कि वो नारा कामयाब रहा, चुप्पे चाप हेलीकॉप्टर छाप। बिल्कुल बिल्कुल रहा। और बिना प्रचारक के बिना स्टार प्रचारक के इतनी बड़ी विजय हासिल करना, और कैंडिडेट जो था गरीब परिवार से कैंडिडेट था,
जिसके कारण प्रसार में भी कमी थी, क्योंकि आर्थिक रूप से वह व्यक्ति कमजोर था। लेकिन जनता ने इस चीज को समझा है कि जनता का सहयोग प्रत्याशियों को हाँ, भरपूर मिला, भरपूर जिसका मिला। रिजल्ट यहाँ पर आया। आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस विजय पर? सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं इस प्रचंड जीत के लिए। एनडीए के जो जीत हुई है, आम जन की जीत है। इसमें एनडीए के सारे घटक दल एकजुट होकर जिस तरह से देश के उत्थान में नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री का योगदान है, और बिहार के उन्नति में, आधुनिक बिहार बनाने में जो नीतीश कुमार जी का योगदान है, उसमें इस तरह का बख्तियारपुर की लड़ाई में एक अति पिछड़ा को बेटा को उम्मीदवार बनाकर जो एनडीए के प्रत्याशी के रूप में लाए हैं, उससे हम लोग प्रफुल्लित है और पूरी तन मन धन से सहयोग करके, मेहनत करके, पूरे आम जनता सपोर्ट करके, नेता से ज्यादा आम जनता का सपोर्ट था। और आम जनता, एक एक जनता अपने आप को लड़ाई लड़ रहा था, और इस लड़ाई का चलिए, पार्टिसिपेट आप लोग को बहुत बहुत फायदा बधाई हुआ। कि आप लोग चुनाव में बहुत तन मन से लगे मिली। और जीत हासिल किए। कैसा महसूस कर रहे हैं सर इस विजय पर? पहले तो आपको बधाई दे दें, और साथ साथ पूरे बिहार को मैं बधाई देता हूं कि एनडीए यहाँ 200 पार। इसके साथ हम बख्तियारपुर के किला को ध्वस्त किए, इसलिए हम बख्तियारपुर के जनता को हम बधाई देते हैं। इसलिए बधाई देते हैं, एक गरीब का बेटा, एक पिछड़ा का बेटा, एक अति पिछड़ा का बेटा, और उसके साथ नया सिंबल एक घर घर पहुंचाना एक कठिन काम था, और हमारे पास सीमित साधन था, और हमारे पास जो है न भरपूर मात्रा में झंडा उपलब्ध था, न आपको हैंडबिल उपलब्ध हुआ आपको करता ऐसा था। महसूस नहीं लगता है कि यह चुनाव पूरी तरह जनता लड़ रही थी और नीतीश बिल्कुल कुमार के बिल्कुल कामों पर वो जनता बिल्कुल मन बना भारतीय चुकी थी? जनता पार्टी इस के बार एनडीए को जिताना है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और एलजेपी के कार्यकर्ता, ये सारे लोग मिल करके घर घर जाकर सिंबल पहुंचाना और विजय श्री का तगमा देना, यह अरुण साव का जीत नहीं है, यह पूरे बख्तियारपुर के जनता का जीत है। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। हमारा कार्ड भी हो। एकदम चूर होना बहुत जरूरी था। हाँ, और जनता ने कैसा महसूस कर रहे हैं सर भाजपा के, एनडीए के इस जीत पर? यहाँ से तो लोजपा जीती है, आप लोग पुराने भाजपाई हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पर इस जीत को? भाजपा की प्रचंड जीत के लिए पूरे बिहार के नागरिकों को सबसे पहले धन्यवाद। और अरुण शाह की जीत एनडीए भाजपा की ही जीत। कभी सोचे थे कि अरुण शाह भी चुनाव जीत सकता है बख्तियारपुर में? यह भ्रम तो टिकट मिलने के समय से ही था। बख्तियारपुर को चूँकि एक जाति विशेष का गढ़ माना जाता है, और यह गढ़ अरुण शाह ने तोड़ा है, इसलिए सभी पार्टियों को आगे से यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जातीय विशेष ही केवल काम नहीं करती है। इस जीत में एक चीज़ देखने को मिली कि जनता स्वतः स्फूर्त होकर के और स्वतः वोट एनडीए को दिया है। धन्यवाद। कैसा महसूस कर रहे हैं सर इस विजय पर? धन्यवाद। इस विषय पर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और बख्तियारपुर की विधानसभा की सभी जनताओं ने अपने मन से वोट दिया, और वोट जो है किसी को पता भी नहीं चला, और वोट दे करके विजय श्री को प्राप्त कर लिया। हम बताते चलें कि आज जो रिजल्ट घोषित हुआ है बख्तियारपुर विधानसभा का, वहां पर अरुण शाह जो एनडीए उम्मीदवार हैं, उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राजद के अनिरुद्ध कुमार को लगभग 1000 वोटों के अंतर से चुनाव में मात दिया है। और यह बख्तियारपुर सीट, जो कि राजद का गढ़ कहा जाता था, यहाँ पर राजद को हराना असंभव था, उस असंभव को एलजेपी ने कर दिखाया और अपनी परचम यहाँ पर लहराया, और बिहार में एनडीए के जीत में अपनी एक भूमिका भी निभाया। धन्यवाद।